राजगढ़ के महल की रानी एक कन्या को जन्म देती है। पूरे राजगढ़ में धूमधाम और ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही होती है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, राजगुरुजी महल में पधार चुके हैं। ठीक है, उन्हें यहाँ ले आओ। राजगुरु महाराज और महारानी की पुत्री तेजस्वी से मिलने आते हैं। वो उस नन्ही सी बच्ची को गोद में लेते हैं और वो नन्ही बच्ची राजगुरु को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है। उसकी आंखों में एक अलग ही तेज होता है। ये कोई साधारण कन्या नहीं है। क्या मतलब है? आपका राजगुरु? इसके पास अद्भुत शक्तियां हैं, जिसका अंदाजा इसे अपनी उम्र के हर एक पड़ाव पर ज्ञात होगा। दूर खड़ा महाराज का छोटा भाई वीरसेन ये सब बातें सुनकर बड़ा परेशान हो जाता है। अद्भुत शक्तियां? ऐसा हुआ तो फिर तो राजगद्दी मेरे बेटे अर्जुन को ना मिलकर इसे मिल जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वीरसेन तुरंत तेजस्वी को मारने की साजिश रचता है। आधी रात को वीरसेन का भेजा हुआ एक आदमी राजकुमारी तेजस्वी को अगवा कर लेता है और उसे एक कपड़े में लपेटकर घने जंगल में ले जाता है। चलो, अब जल्दी से इसे मार देता हूँ। वो आदमी कपड़े में से जैसे ही राजकुमारी तेजस्वी को बाहर निकालता है और उस पर हमला करता है, वैसे ही राजकुमारी तेजस्वी की आंखों से तेज रोशनी चमकने लगती है और वो घबरा जाता है। सच में ये कोई साधारण लड़की नहीं है। एक काम करता हूँ, इस बच्ची को यहीं जंगल में छोड़ देता हूँ और वीरसेन को जाकर बोल दूंगा कि मैंने राजकुमारी तेजस्वी को मार डाला। वैसे भी इस घने जंगल में ये जंगली जानवरों के बीच में कहाँ बचने वाली है। हमलावर तेजस्वी को जमीन पर छोड़कर वहां से चला जाता है और वीरसेन को उसके मरने की खुशखबरी दे देता है। इधर तेजस्वी जंगल में पूरी रात एक पेड़ के नीचे गुजार देती है, पर जैसे ही सुबह होती है वहां कुछ जानवर आकर उसके पास बैठ जाते हैं। अरे, ये इतनी प्यारी बच्ची कौन है और कहाँ से आई? दिखने में तो किसी राजघराने की लगती है। कितनी प्यारी बच्ची है। हाँ, सच में। चलो, हम सब इसके साथ खेलते हैं। कुछ वर्ष बीत जाते हैं। तेजस्वी जानवरों के बीच बड़ी हो रही होती है। वो सभी जानवरों की भाषा अच्छे से समझ पाती है और हमेशा उनको मुसीबत से बचाती है। सभी जानवर भी उसे शेर खान से छुपा कर रखते हैं। धीरे धीरे तेजस्वी अब 5 साल की हो जाती है और एक दिन जंगल का राजा शेर खान तेजस्वी को देख लेता है। मेरे जंगल में ये लड़की कौन है जिसके साथ जंगल के सभी जानवर इतने खुश हैं? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। शेर खान तेजस्वी पर हमला करता है, पर वो खुद ही शिकारी के बनाए कांटों से भरे जाल में फंस जाता है और उसका पैर बुरी तरह घायल हो जाता है। अरे, तुमको तो कितनी चोट लगी है। रुको, मैं अभी ठीक करती हूँ। 5 साल की तेजस्वी शेर खान के पैरों को अपने हाथ में लेकर उसे फूंक मारती है और बस उसकी फूंक से ही शेर खान का घायल पैर एकदम ठीक हो जाता है। तुमने ये कैसे किया? और तुम हम जानवरों से बात कैसे कर पाती हो? वो तो मैं नहीं जानती, पर मैं ये सब कर पाती हूँ। तुमने आज मेरी जान बचाई। अब मैं तुमको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब शेर खान भी उसका दोस्त बन जाता है और वो जंगल की रानी कहलाने लगती है। वो हिरन के साथ खेलती है, बंदर के साथ झूलती है और चिड़ियों के साथ गाना गाती है। चिकू बंदर, तो फिर से मेरी चोटी खोल रहा है। लेकिन फूल तो तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं ना, जंगल की रानी? बहुत ज्यादा। तेजस्वी महलों की जिंदगी छोड़ जंगल की रानी बन चुकी होती है और पेड़ पौधों और जानवरों के बीच एक अद्भुत जीवन जी रही होती है। वो वहाँ बेहद खुश होती है, परंतु एक दिन अचानक आसमान की नीली रंगत काले बादलों से ढक जाती है। जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। सभी जानवर परेशान होकर इधर उधर दौड़ने लगते हैं। रानी रानी, कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम भी जल्दी से अपनी गुफा में जाकर छुप जाओ। शांत हो जाओ सभी। तेजस्वी गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखों को बंद करती है कि तभी एक विशालकाय जंगली आग जंगल में फैलने लगती है। ये आग जंगल के किनारे से शुरू होती है और तेजी से पूरे जंगल को अपनी चपेट में लेने लगती है। ये ठीक नहीं है। ये आग
ये कोई साधारण आग नहीं है। तेजस्वी अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि आकाश में एक काले रंग की हवा घूम रही है जो आग को और तेजी से फैला रही है। जंगल की ओर आग बढ़ रही है। हमें यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा। क्या? पर हम कहाँ जाएंगे? ये जंगल ही हमारा घर है। हमें बचा लो जंगल की रानी, वरना ना ये जंगल रहेगा ना हम। सभी जानवरों की उम्मीद भरी नजरें उनकी रानी के ऊपर होती हैं। जंगल के सारे जानवर उसके पास आकर इकट्ठा होने लगते हैं। तेजस्वी अपनी आंखें फिर से बंद करती है और अपनी शक्तियों को जागृत करती है। धीरे धीरे हवा की दिशा बदलने लगती है। तेजस्वी अपनी दोनों हथेलियां फैलाकर पृथ्वी और आकाश के बीच एक शक्ति को महसूस करती है। मैं ये आग नहीं बढ़ने दूंगी। मैं इस जंगल को बचाऊंगी। उसकी आंखों से एक चमक निकलती है और वो अपनी शक्तियों से आग को रोकने की कोशिश करती है। जैसे ही वो अपने हाथों को ऊपर उठाती है, वैसे ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। तुमने कर दिखाया रानी। सभी जानवर खुशी से बारिश में नाचने लगते हैं और कुछ ही देर में सारी आग बुझ जाती है और जंगल फिर से शांत हो जाता है। तेजस्वी का जीवन वापस पहले जैसा हो जाता है। पर एक दिन जंगल में एक आदमी जो एक बहरूपिया था, तेजस्वी को मारने के लिए जंगल में आता है। उस पर शेर खान हमला कर देता है। शेर खान, उसे छोड़ दो। तेजस्वी उस आदमी को बचा लेती है। वही आंखें। तुम राजकुमारी हो ना? राजकुमारी? हाँ राजकुमारी तेजस्वी, तुम वही हो। मैं ही तो तुम्हारे चाचा के कहने पर तुमको यहाँ मारने के लिए लाया था, पर मार ना सका। आज तुमने ही मुझे नया जीवन दान दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तेजस्वी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो आदमी उसे सारी बात बताता है और तेजस्वी तुरंत उसके साथ महल लौटती है। उसी वक्त महाराज अपने भाई वीरसेन के पुत्र को राजगद्दी पर बैठाकर उसके सर पर ताज रखने ही वाले होते हैं कि तभी एक सेवक भागते हुए वहां आता है। महाराज, कोई युवती आई है और कहती है कि वो आपकी पुत्री है, तेजस्वी। क्या? उसे जल्दी अंदर लेकर आओ। महल में हलचल मच जाती है। सालों बाद तेजस्वी और उसके पिता एक दूसरे से मिलते हैं। मेरी बच्ची, तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ। और आपके भाई वीरसेन ने बचपन में मुझे मारने की साजिश की, परंतु मैं बच गई और अपना जीवन एक जंगल में जानवरों के साथ बिताया। ये सब झूठ है। ये झूठ नहीं है, यही सच है। हाँ, यही सच है महाराज, क्योंकि इस काम के लिए इन्होंने ही मुझे 100 अशर्फियां दी थी। क्या? मुझे यकीन नहीं होता वीरसेन कि तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया। सैनिकों, अभी के अभी वीरसेन को बंदी बना लिया जाए। महाराज वीरसेन को बंदी बनवा देते हैं। आज मेरे जीवन का सबसे सुखद पल है। आओ बेटी आओ, ये राजगद्दी तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है। आओ मेरी छोटी बहन। मेरे पिता ने ये सब शायद मेरे लिए किया, परंतु आज मैं उनकी इस हरकत से बहुत शर्मिंदा हूँ। इसकी हकदार बस तुम हो, बस तुम। तेजस्वी अपने बड़े भाई अर्जुन के पास जाती है और उसकी आंखों में देखती है। फिर वो मुस्कुराती है और अर्जुन का हाथ पकड़कर बोलती है, मेरा भाई अर्जुन एक नेक इंसान है और यही इस राज्य को मुझसे अच्छा संभाल सकता है पिताजी। ये वीरसेन का पुत्र है बेटी, ये भी उसके जैसा ही होगा ना? नहीं पिताजी, मेरी शक्तियाँ ऐसी हैं कि मैं किसी के भी मन को पढ़ सकती हूँ। इस राज्य को अर्जुन को ही संभालना होगा और वो राजगद्दी के लिए पूरी तरह योग्य है। ये महल, ये रत्न, ये गद्दी मेरे लिए नहीं है। मेरा घर वो जंगल है जहाँ पत्तों की छांव है, जानवरों की मुस्कान है और प्रकृति की पुकार है। नहीं बेटी, मैं तुमको वापस नहीं जाने दूंगा। तुम इस राज्य की रानी हो। हाँ पिताजी, मैं एक रानी तो हूँ, परंतु इस राज्य की नहीं, जंगल की रानी। जैसे इस राज्य की रक्षा आपका काम है, वैसे जंगल की रक्षा मेरा। ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब तेजस्वी को खुशी खुशी जंगल वापस लौटने देते हैं और जब तेजस्वी वापस जंगल पहुंचती है तो सभी जानवर जंगल की रानी को देखकर खुशी से नाचने लगते हैं।